ओके जी, तो आज हम एक्सरसाइज 3.5 से काम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका पहला टॉपिक ही जो है आपके पास वो है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लिया जाता है, उनमें क्या होता है। तो एक फॉर्मूला आपने याद करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी किसके बराबर होते हैं, आई जे और के। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई जे के का। तो इस फॉर्मूले से हम किस तरह काम कर सकते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहां पे आ जाएगा आई जे और के, बी आई बी जे और बी के। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपने ये रहा ए आई, सॉरी, ए आई ए जे ए के, हम इनके ना डायरेक्ट कोफिशिएंट सेलेक्ट करेंगे और कुछ भी नहीं लेंगे एडिशनल। आई जे और के, 4, 1 और 1, फिर 1, 2 और 3। जैसे आप नॉर्मल एक्सपेंडिंग करते हैं, ये वैसे ही एक्सपेंडिंग से सॉल्व होगा। अब एक्सपेंडिंग का मतलब एक्सपेंडिंग बाय R1। तो आपने पैटर्न फॉलो करना शुरू किया, क्या, प्लस माइनस और प्लस। ये पैटर्न फिक्स रहेगा, ये पैटर्न चेंज नहीं होता। सही है। तो आपने आई लिखा, तो 1, 2, 1, 3। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, जो बचा आपने वो लिख दिया। ये हो गया 4, 1, 1, 3। इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये रही फर्स्ट रो और ये रहा सेकंड कॉलम, ये डिलीट। जो बचा वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब वैसे ही आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट किया, तो क्या बचेगा, 4, 1, 1, 2। तो ये और ये एलिमिनेट हो गए। तो अब आपके पास बचा क्या, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 12 - 1, 8 - 1, 1i - 11 जे प्लस का 7 के। बच्चों ये हमने फाइंड कर लिया ए क्रॉस बी। अब हम फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए। तो बेटा बी क्रॉस ए में बस कुछ चीजें आगे पीछे होंगी, पर दोनों बराबर कभी भी नहीं आएंगे। सिर्फ फर्क हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। अब जैसे कि यहां लिखा हुआ है बी क्रॉस ए, तो पहले तो ऊपर आपने आई जे एन के लिख दिया, और वेक्टर बी में क्या आ जाएगा, ये 1, 2, 3,
4 1 1। फिर से वही रूल के एक्सपेंडिंग बाय रो वन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो बचा गया 2 3 1 1 1 4 3 1 1 2 4 1 2 -3 1 -12 1 -8। एडी माइनस बीसी जो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट निकालने का 2 by 2 मैट्रिक्स का, वही काम यहां पर हो रहा है। तो देखें ये आ गया प्लस का 11J माइनस का 7K। मैंने आपसे क्या कहा था, ईच एंड एवरीथिंग इनके मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम, बस डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। तो यही काम आपने इसके सेकंड पार्ट में भी करना है। यही पार्ट आपने इसके क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि भाई आपने कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ या ऑर्थोगोनल। ये दोनों के मीनिंग क्या रहते हैं, सेम। ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर। तो ये लिख दीजिए आप ऊपर, I J K 1 -2 3 3 -2 और 1। पैटर्न लगा प्लस माइनस और प्लस। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। -2 -2 3 1 प्लस माइनस माइनस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो कितना आएगा, 1 3 3 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -2 3 और अगेन -2। -2 माइनस माइनस प्लस। कैसे, एडी माइनस बीसी था तो यहां पे ऑलरेडी क्या आ रहा था, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 -9 -2 +6। तो ये हो जाएगा 4I +8J +4K। सही है। तो ये आपके पास आ गया A×B। अब इसी वेक्टर का आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड में हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, 16 64 और 16। तो ये आ जाएगा 96। 96 का मतलब हो जाता है 4√6। तो अब हमने क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए A×B एक वेक्टर है, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से क्या करवा दीजिए, डिवाइड। 4I डिवाइडेड बाय 4√6। 8J 4√6। 4K अपॉन 4√6। तो ये आ जाएगा 1/√6। 2J अपॉन√6। 1/√6। तो आप जब इसका भी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो भी कितना आना चाहिए, 1। तो बस ये हमारा यहां पर आंसर हो गया कंप्लीट आकर।
अब अगली कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही काम करना है, बस थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग दी हुई है यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में काम अभी भी यही करना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दी वेक्टर। तो इसका मतलब पहले, अब जो क्रॉस निकलेगा वो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी के बिटवीन निकलेगा। तो हम पहले काम करेंगे, वो काम क्या होगा कि पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 3i 5j माइनस के, आई प्लस 2j माइनस का 5 के, 3 5 -4 प्लस 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 ऑल्सो प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसमें से इसको माइनस कर, सॉरी प्लस करवा दीजिए। तो कितना हो गया, 4i। इसमें से इसको ऐड कराएं तो कितना हो जाएगा, 7j। इसमें इसको करा दें तो 6k। अब ऐसे ही आपने क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो a कितना था, 3i प्लस 5j माइनस के, माइनस आई प्लस 2j माइनस का 5k। ये कितना हो जाएगा, 2i, ये आ जाएगा प्लस का 3j, और ये हो जाएगा प्लस का 4k। सही है। अब आपने नॉर्मल काम करना है, वो नॉर्मल काम क्या होगा कि आपने इन दोनों कंडीशंस का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो आई जे के, 4 7 -6 2 3 और 4, और वही काम कि एक्सपेंडिंग बाय R1। तो प्लस माइनस प्लस 7 3 -6 4। 4 2 -6 4, 4 7 2 3। तो 4 7 = 28, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, प्लस। तो 3 6 = 18, 4 4 = 16, 2 6 = 12, 4 3 = 12 -14। तो ये कितना हो जाएगा, 46। 46, 28 + 18 कितना आ रहा है, 46 आई। अब ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16 + 12 हो जाएगा 28j, और ये आ जाएगा प्लस माइनस -2k। ये वेक्टर आ गया। अब इसी का फौरन से क्या निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ था कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ दिस कंडीशन।
तो इसे कैलकुलेटर में रखें पूरा एक साथ। √46 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नेगेटिव साइन को कंसीडर मत कीजिएगा, तो इट विल बिकम 22√16 यूनिट वेक्टर। 46i डिवाइडेड बाय 22 6 माइनस 28j 22/√6 2k 22/√6। अब हम क्या करेंगे, 46 को 22 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 23i/11√6। 28 डिवाइडेड बाय 22 14j/11√6 और 1/11√6। यही आपने इसके अंदर कैलकुलेट करना था, तो ये सवाल भी हो गया पूरा कंप्लीट। बेटा यहाँ पे कह रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करके बताएं। तो कुछ भी नहीं होगा भाई कि आपने इन दोनों वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सही है, जो भी आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसके बाद निकलेगा एरिया। तो पहले हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। i j k 5 - 1 3। अब देखें, आई है और डायरेक्ट के आ रहा है, जे बीच में नहीं है, तो क्या ज्यूम हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आपके पास -1 0 3। सॉरी, यहां पे मैं 1 लिखूंगा, के लिख दिया बाय मिस्टेकली। वही काम फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। तो 5 1 3 1 प्लस का के 5 - 1 1 और 0 -1 5 - 3 माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया 1i 2j और k। अब इस वेक्टर का जल्दी से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 4 1। तो कितना आ गया, √6। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कितना आ रहा था मैग्नीट्यूड, √6। तो कितना आंसर आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि बताएं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट इनके बिटवीन का एंगल क्या होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड और फिर बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में सेम पैटर्न, i j k 1 - 7 7 3 -2 और 2। आपके ने क्या करना है, यहाँ पे वही एक्सपेंडिंग बाय R1 सेम पैटर्न यूज करते हुए, -7 -2 7 और 2। 1 3 7 2।
1 -7 3 -2 2 7s are 14 minus minus plus 2 2s are 4 3 sorry 2 1s are 2 3 7s are 21 -2 और 3 7s are 21 0i प्लस 19j प्लस 19k। जल्दी से A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड भी निकाल दें आपके आप 19 स्क्वायर और 19 स्क्वायर। तो 19 स्क्वायर आप कैलकुलेटर में लिखेंगे अंडर रूट 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 19 अंडर रूट 2। कितना आ जाएगा 19 अंडर रूट 2। फिर